हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 11 अगस्त और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉइन DCX। भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बनी है। बात करते हैं यूनिकॉर्न के कॉइन DCX के बारे में। ये जो क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली सुमित गुप्ता नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो क्रिप्टो करेंसी बनी है बेसिकली 2018 के अंदर इसको बनाया गया था। ये जो है कॉइन DCX के CEO और को फाउंडर माने जाते हैं। ये जो है क्रिप्टो करेंसी भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी और यूनिकॉर्न मानी गई है। क्रिप्टो करेंसी की यदि बात करते हैं तो ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, जिसके बारे में यदि आप इसको किसी को सेंड करते हैं या फिर इससे किसी को रिसीव करते हैं तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती है। इसी तरह से कॉइन DCX जो है बेसिकली आपका एक क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज भी माना गया है, जिसके तहत आप वर्ल्ड की किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वहाँ से सेल और बाई भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिटकॉइन की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की पहली ये क्रिप्टो करेंसी बनी थी। डोगी कॉइन की बात करते हैं तो SpaceX के द्वारा जो एक स्पेस का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसके तहत SpaceX के द्वारा जो भी करेंसी रिसीव की गई थी वो क्रिप्टो करेंसी डोगी कॉइन की फॉर्म में रिसीव की गई थी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान के लिए बेसिकली ये जो डे है ऑल एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AIF के द्वारा इसको बनाए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। नीरज चोपड़ा इनके द्वारा 7 अगस्त को ही बेसिकली जेवलिन थ्रो के अंदर भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड मेडल जीता गया था। इसी वजह से इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये जो है बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है वो समापन हुआ था। 9 अगस्त को नागासाकी डे और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे जो मनाया गया था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट देने वाली दुनिया का जो पहला देश है वो कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका कंट्री जो है वो बन चुका है। और इसने जो है पहला एक पेटेंट है दाबूश नाम का, जो कि एक फूड से संबंधित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि पर्टिकुलर फूड से रिलेटेड जो भी यदि कहीं इसको स्पॉइल किया जाता है, फूड को कहीं फेंका जाता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। दाबूस को जो बनाया गया था वो स्टीफन थैलर के द्वारा बेसिकली बनाया गया है। अब बात करते हैं अपने बाकी जो साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में बात की गई है, तो बात करें साउथ अफ्रीका की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है साउथ अफ्रीका का शो किया गया है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के साथ कंट्री वर्ल्ड की विभिन्न कंट्री, जैसे कि नामीबिया हुआ, बोत्सवा हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, मोज़ाम्बिक हुआ और इसी तरह से इस्वातिनी हुआ और लेसोथो हुआ। इनकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। ये जो लेसोथो कंट्री है इसके चारों तरफ जो है साउथ अफ्रीका की बाउंड्री टच होती है। इसी तरह से यहाँ की जो राजधानी की बात करते हैं तो प्रिटोरिया यहाँ की एग्जीक्यूटिव राजधानी है। कैप टाउन की बात करते हैं तो जुडिशियल और ब्लोईमस्टोन की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल मानी जाती है। इसी तरह से यहाँ के जो राष्ट्रपति है रामफोसा नाम से है और करेंसी यहाँ पर साउथ अफ्रीकन रैंड के नाम से चलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका राज्य के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है कि जो भी करंट सत्र लागू होगा 2021-2022 के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू कर दी जाएगी। 2000 जो ईस्वी आई है उसके बाद ये पहली पॉलिसी है वो लागू हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में। इससे पहले 1986 के अंदर ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो चेंज हुई थी। इसी तरह से पहले अपने बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला ये पहला राज्य बनेगा, बट जो है इसके आदेश जो है अभी कर्नाटका राज्य के द्वारा जारी किए गए हैं, तो यही आपका पहला राज्य बनेगा।
फिर बात करते हैं अपने कर्नाटका राज्य के बारे में, यहाँ पर बात करते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है कर्नाटका का शो किया गया है। कर्नाटका के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन सभी की बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। इस तरह से टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री कर्नाटका के साथ टच होती है। अब बात करते हैं यहाँ की राजधानी बेंगलुरु के नाम से। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं जो कि अभी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? BS येदियुरप्पा जी का स्थान लिया है। गवर्नर की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत जी अभी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और हाँ, यदि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो आपका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल का जो वीडियो उसमें पब्लिश जरूर किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 के अंदर हुई थी। यहाँ का जो राजकीय फ्लोर माना जाता है वो कमल लोटस को माना जाता है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बांदीपुर नेशनल पार्क हुआ, बन्नरघट्टा हुआ, कुद्रेमुख हुआ, नागरहोल हुआ और अंशी नेशनल पार्क यहाँ पर माने जाते हैं। रिवर की बात करते हैं तो कृष्णा, कावेरी, नेत्रावती, कालिंदी, मनराजा, पालर, शेरावती, भीमा और तुंगभद्रा नदियाँ यहाँ की फेमस नदी मानी जाती है। इसी तरह से जो डांसर्स हैं उनकी बात करते हैं नृत्य की। यक्षगान हुआ, सुगी कुनेथा हुआ और करका डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस माने जाते हैं। यक्षगान जो डांस है ये एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होता है और पूछा जाता है कि ये कौन से राज्य का डांस है। इसी तरह से विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75, लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 12 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या फिर अपने ये भी कह सकते हैं कि कर्नाटका के बारे में अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ के बारे में जिसकी वजह से जो है ये चर्चा में बना हुआ था। सो अभी बात करते हैं तो 1% का जो रिजर्वेशन है वो कर्नाटका राज्य के द्वारा भी यहाँ के जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको प्रोवाइड करवाया गया है। भारत का जो 51वां टाइगर रिजर्व है वो भी यहाँ पर ओपन किया गया था जिसका नाम श्री विल्लापुथुरई मेघामलाई रखा गया था। इसी तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत नवाचार इंडेक्स था उसके अंदर टॉप किया था। भारत का पहला आर्ट पार्क यहाँ पर खुला था। आर्थिक स्पंदन लोन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इन्फोसिस, विप्रो और इसरो और हाल का जो मुख्यालय है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से भारत की सिलिकॉन घाटी जो है वो इसी को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी है उसी को यहाँ बताया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसके बारे में कर्नाटका दिन चर्चा में बना हुआ था। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा CGWR और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 10 अगस्त को पूरे विश्व के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड लोन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो बेसिकली मनाए जाते हैं। ये दोनों डे जो है अपने जागरूकता को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच बेसिकली ये जो डे है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड लोन डे जो है बेसिकली 2013 के अंदर पहली बार ये मनाया गया था और इसको जो है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर भी अभी शामिल किया गया है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताएंगे और इसका जो फुल फॉर्म है ये भी मुझे आप बताएंगे कमेंट्स के अंदर। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में। सो ये भी जागरूकता को बढ़ाने के लिए बेसिकली दिस मनाया जाता है। जो भी हमारा फ्यूल है, एक तो आपका गैर परंपरागत फ्यूल माना जाता है और एक आपका परंपरागत, जैसे कि आपका पेट्रोल, कोयला, डीजल एटसेट्रा, ये जो है अपने कौन से हैं परंपरागत सोर्सेज है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज जैसे कि आपने बात करते हैं सूरज से मिलने वाली रोशनी है, ये गैर परंपरागत सोर्सेज है। सो इन्हीं के बारे में आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। नागासाकी डे की बात करते हैं तो 9 अगस्त को मनाया गया था। इस दिन USA के द्वारा जापान के ऊपर एटम बम जो है वो गिराए गए थे और लगभग 40,000 जो लोग हैं उस दिन यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले जो है यहाँ पर ये जो फैटमैन नाम से गिराया गया था। इससे पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो है वो लिटिल बॉय नाम से गिराया गया था जिसके तहत 1,40,000 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विनय विजयन जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई और कहा गया था कि लगभग 162 जो म्यूनसिपल
पार्टीज़ है वो इसके अंदर शामिल की गई और 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इसके अंदर शामिल किया गया। इनके द्वारा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है उन सभी को इसके अंदर रखा गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं यहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत जी भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तराखंड की महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी हाल ही में कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर वंदना कटारिया जो है यहाँ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बन गई है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इनको भी 25 लाख रुपए का जो कैश प्राइज है वो भी प्रोवाइड करवाया गया है, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर हैट्रिक बनाने वाली ये पहली महिला जो है वहाँ पर बनी थी और एकमात्र भारतीय और एकमात्र विश्व की प्लेयर ये बनी थी। इसी तरह से बात करते हैं जॉन इब्राहिम के बारे में। सो यूरो इंडिया स्पोर्ट्स बाइक के जो एम्बेसडर है इनको बनाया गया है। MS धोनी को होम डेकोर कंपनी का एम्बेसडर बनाया गया। प्रियंका चोपड़ा को इटली की जो बीवी लैग्री नाम का एक ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी जो पुस्तक है उसके लेखिका भी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुधा मूर्ति के द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं सुधा मूर्ति के बारे में, सबसे पहले बात करें सुधा मूर्ति जी की। ये जो है बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन अभी बने हुए हैं और इनको साहित्य के लिए RK नारायणन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अतिम्बा अवार्ड जो कि कनाडा के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, उसी तरह से ग्रामोदय अवार्ड भी इनको जो है वो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। इसी तरह से अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा जी जो है उनको चयन किया गया है और अभी भारत और UAE के बीच में नौसेना का अभ्यास जाया तलवार 2021 अभी किया गया। तेलंगाना राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड अभी दिया गया है। RBI द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कर्नाटका बैंक को चुना गया है। भारत की तरफ से संघाई कॉरपोरेशन ऑफिस की जो 8वीं न्यायिक मंत्रियों की बैठक थी वो जो है किरण रिजिजू जी ने अभी इसको इकट्ठा किया है। फिर इसी तरह से बात करते हैं 79वीं जो वर्षगांठ है वो अगस्त क्रांति के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मनाया गया। इसी तरह से दिसंबर 2021 में इसरो द्वारा जो भूटान कंट्री का INS-2B जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। और ब्रिशा जैन जो कि एक 14 ईयर ओल्ड गर्ल है उनके द्वारा द ईयर दैट वाज नॉट डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड पुस्तक जो है वो लिखी गई है और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो शबाना आजमी के द्वारा किया गया है। अब अपने बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट किसके आप अपना फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आज जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता